द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। पुष्पा मोरे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। गर्मा भारद्वाज जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। शमन कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। मुंडी गुप्ता जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सरदा जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। और अन्य लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। अब मैडम आ गए हैं कि नहीं? नमस्कार सर। नमस्कार जी मैं ज्वाइन अच्छा, कर चुकी हूँ सर। अच्छा, किसके नाम ज्वाइन किया? मैंने वही देख रहा था मैं। अर्जिता दुबे कौन? हाँ ठीक है, मैडम अच्छा आ गई हाँ, हैं। वो सर मेल आईडी दूसरी करी है, सॉरी सॉरी। हाँ जी नहीं मैंने तो वही मैं देख रहा था निरंजन सर कि की क्लास थी ना सर, तो मैं उसको ज्वाइन कर चुकी हूँ। हाँ हाँ, सर की आप क्लास ज्वाइन किया अटेंड था, कर यस। रही थी मैं अभी। हाँ ठीक ठीक, बहुत जी जी। आपका स्वागत है। और मैडम आज चर्चा करेंगे अपने पुराने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगी। वो अध्याय 8 है और डायग्नोसिस है, द्रव्य गुण कर्म के आधार पर हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो वो एलबीएम पे चर्चा कर रही थी, आज वो शायद एलएचएम पर चर्चा करेंगी। तो ओवर टू मैडम द्वे। मैं शेयर कर दूं? थैंक यू सर। हाँ सर, एलएचएम और एलवीएम और उसके आगे का देख लेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, इनका सर, अग्रवाल सर और बाकी भी अन्य गुरुजन जिन्होंने मुझे कुछ भी सिखाया है, उनका आशीर्वाद लेना चाह रही हूँ, जिससे अपनी बात आप लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सकूं। हम डायग्नोसिस पे बात कर रहे हैं। चरक 2 हमारा बुक है, जिसपे हम आगे डायग्नोसिस वाला चैप्टर है। चैप्टर 8 काफी बड़ा चैप्टर है। अलग अलग तरीके से किस तरीके से हम बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ये पैरेलल चलता है। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बीमारी समझ लेंगे तो हमको ट्रीटमेंट आसान पड़ जाएगा, वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर हम सही ट्रीटमेंट करना चाहें तो इसके पैटर्न हमने अलग अलग देखे। अभी तक हमने काफी चीजें, काफी तरीके पढ़े कैसे कैसे हम करेंगे। अब हमने अभी देखा कि वर्टिकल मेरिडियन पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल पढ़ा था और स्पाइरल पढ़ा था। अब हम उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, लॉन्ग वर्टिकल, और ये दोनों के साथ में जब पॉइंट्स कैसे कम होते हैं या किस तरीके से कवर होता है, ये हम देखना चाहेंगे। तो मैं एक बहुत, मे बी आप लोगों को ये बहुत विचित्र लगे कि बहुत विचित्र बच्चों टाइप की हरकत है, पर मेरे को बहुत जल्दी समझ में आया था, वो चीज मैं यूज कर रही हूँ। देखिए मैंने ना इसको इस ढंग से काटा था, मैंने बताया था सजाइटल एक्सिस पे हम इसको करते हैं। तो हमने इसका जो सबसे बीच का कट है, ये 0 और 9 लिया है, ठीक है। अब 0 और 9 मतलब आपका ये साइड है, हॉरिजॉन्टल, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल की बात कर रही हूं मैं। तो एक साइड 0 है, एक साइड 9 लेके हमने ये इसको 0-9 का कट लगाया है। इसके बाद में ये दो हिस्सों में बट गया है, ठीक है। ये दो हिस्सों में कुछ बटने के नजर ही नहीं बाद आ रहा में मैडम, जो दिखा रही हैं आप। वीडियो नहीं है मैडम, अब हमने इसको, वीडियो नहीं आ रहा। मैडम आप जो आप बता रही है वो मेरा चीजें स्क्रीन पे तो है आ नहीं, रही है, शेयरिंग आ रही है। केवल आपकी बुक आ रही है, बुक आ रही है, मैडम बुक के टेबल अच्छा 23 आ रही है। अब मेरा वाला जो है वो सर कैसे आ सकता है, दैट आई डोंट नो। वीडियो नहीं आ रहा था शायद। क्या सर वीडियो टेबल है, नंबर वीडियो 23 ऑन। पे हो रही है। सर पिन कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, उसकी बात नहीं, टेबल के मैडम, मैडम का वो आपका आपका जो है वीडियो मेरा, नहीं आ रहा था। हाँ मेरा वीडियो सर मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। क्या लेफ्ट करके फिर से हम ज्वाइन लोगों को नहीं करूं क्या दिख मैं? रहा। हाँ देख, हाँ ज्वाइन तो करने मैं के बाद। लीव करके फिर से ज्वाइन कर रही हूँ सर। जी 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 जी।
सर अब दिख रहा है क्या? नथिंग सर, नथिंग, नो चेंज इन स्टेटस। इसमें कुछ पिन करने का हाँ, ऑप्शन होता हो तो? मोबाइल में जहाँ पर है जहाँ पर ऑडियो है उसी के बगल में वीडियो का हाँ, मेरे दिखता हिसाब है। से हाँ सर, मेरा उसको मेरा ऑन वीडियो ऑन चालू है, मेरे को मैं खुद को मैं नजर आ रही हूँ। अरे हम लोग आप लोग नहीं दिख रहा ना, हम लोग भी नहीं दिख रहा। नहीं, हमको तो नजर नहीं आ रहा सर। हाँ, तो बुक नजर आ रही है बस। आप और लोग जरा वीडियो ऑन करें, दिखाई दे रहा है कि नहीं सर, वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं सर, नहीं है। मेरे को मेरा वीडियो मुझे दिख रहा है। जाली वही मैं देख रहा हूँ कि और लोगों का वीडियो दिख रहा है। नहीं सर, नहीं दिख सर, रहा किसी है। और का आपका वीडियो चालू नहीं, दिख आप लोग रहा है सर। मेरा दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। दर्शन जी, जी सर। दर्शन जी के द नहीं हाँ, दिख आपका दिख रहा है सर। द पेज, बुक पेज इज वीडियो सीन। वीडियो हाँ जी सर, मैंने भी पेज दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा हाँ है ना, हाँ हाँ, आप तो आए। यस, आगे आ रहा है। आप हाँ आगे। मेरा तो आया। मैडम का नहीं दिख रहा। क्या करा जाए उसके लिए डेट? उसी में प्रॉब्लम है कहीं कुछ, क्योंकि यहाँ तो वीडियो दिख रहा है और दर्शन जी का दिख रहा है और लोग भी जो लोग खोले हुए हैं उनका वीडियो दिख रहा है। आप बताइए वैसे मैडम, अगर नहीं हो पा रहा तो बताइए, नहीं तो आज ही लास्ट डेट है, हाँ जी, क्लासेस खत्म है। जी आप सर। बता दीजिए, वैसे एक बार बताया गया था एलएचएम पे, हम्म, यही उन्होंने बताया था, निरंजन जी जी। निरंजन जी ने, जिनको याद होगा। हाँ जी, तो आप बताइए, अपने ढंग से बताइए मैम, अपने ढंग से अच्छा, बताइए। ठीक है, नहीं दिखता तो नहीं दिखे। ठीक है, चलिए। कुछ तो आज मालूम है, मैं मैंने बहुत तो मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना। जी जी, चलिए ठीक है। आज अंतर ध्यान रह के ही पढ़ाना है। जी 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 चलिए, थैंक यू। हम बात कर रहे थे एलएचएम की। जी सर। हाँ जी, दूसरी मेल आईडी से ज्वाइन करूं क्या सर मैं, आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन कर सकती है, या कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू कर सकती है, कंटिन्यू कोई करूं ऐसा क्या? नहीं, देखिए ऐसा। और ये बता हाँ दीजिए सर, आगे, अगला भाग वो पिछला भाग इस ठीक है तरह सर, करके तो बताइए छोटी तो। सी चीज है जी। जी जी। हाँ, ये जी जी इसमें जी। सारे लोग सेमेस्टर के 3 देखिए, सेमेस्टर के ऊपर के सब लोग हैं, 2 या 3। हाँ तो आइडिया होगा, सही है फिर वो। अम, हाँ, अब ये ये आइडिया हम है। इसकी बात करते हैं, एलएचएम की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो 10 हमारी वर्टिकल मेरिडियंस होती हैं, जैसे 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस होती हैं, इसको शॉर्ट करके इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। तो ये हम जो मतलब हमारा जो राइट लेफ्ट का जो होता है, उससे हम जब उसको सेजाइटल एक्सिस पे कट करते हैं तो 0 और 9 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनती है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनती है। यहाँ पर हम उसको शरीर को मतलब पूरे 2 भागों में विभाजित होता है ये। अब जैसा हमने एलवीएम में देखा था तो वो सामने से पीछे की तरफ था, इसलिए राइट लेफ्ट में डिवाइड हुआ था। और ये हमने हॉरिजॉन्टली करा है इसको 0-9, तो ये फ्रंट और बैक में डिवाइड हुआ है, ये फर्क है। अब जैसे उसमें हमने देखा था कि 0-9 ही सबसे बड़ी थी, उसमें भी मेरिडियन, ये भी 0-9 सबसे बड़ी है, ज्यादा, सबसे ज्यादा बड़ी का मतलब है सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं ये। इसमें इसके पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देने में सबसे ज्यादा एरिया कवर होता है। अब हम देखें कि ये जो आप ये अब पेज नंबर 101 सर, आप, मैं वो नहीं जी देख पा रही हूँ।
हाँ 101 में आ गया। हाँ ये जी, यहाँ पर हम 0, 0, 1 वो 1 आप 2 बताइए लॉन्ग मैडम, हॉरिजॉन्टल आप मेरिडियन की बात कर रहे हैं। जो आप बताना चाह रही जी थी सर। वो वाला बता दीजिए कि अगर जो आप बताना चाह रही थी कि आप अगर किसी फल को काटेंगे जी तो उसके बीज से पहले काटेंगे, फिर उसके अगले वाले से काटेंगे, फिर पिछले वाले जी से काटेंगे, बता दीजिए तो उससे क्लियर हो जाएगा। जी जी। जो फल आप बताने दिखाना नहीं, मैं बताना वही जो बताना चाहते चाह हैं रही थी बता, एक्चुअली कि सेंटर से, जी, वो बता दीजिए। सेंटर से हम उसको कट लगाते हैं तो वो फ्रंट और बैक हाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर उसके बाद में हम उसका थोड़ा सा दूर उसके पास जाते हैं तो फिर एक कट लगाते हैं हम, तो वो हमारा आगे और पीछे में वो हमारी 3-4 LHM बनती है उधर, और एक तरफ पीछे की तरफ हमारी 7-8 LHM बनती है। फिर और जो सामने का रहता है कट हमारा, उसके अंदर हमको 5-6 LHM बनती है, और सामने की तरफ ये 1-2 LHM बनती है। तो 1-2 जो है सबसे छोटी है इस तरफ, और इधर 5-6 सबसे छोटी है। फिर उससे बड़ा एरिया कवर करने वाली 7-8 है। एरिया जैसे जैसे मतलब हम सेंटर वाले के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया ज्यादा कवर होता जाएगा। जिस तरह हम एक फ्रूट को बीच में से काटते हैं वैसे ही सेम यही तरीका हम जब अब उसको अगर हम टर्न कर लें 90 डिग्री, तो यही कट्स समझ लीजिए हमारे वर्टिकल में आ जाते हैं। तो जो सबसे बीच का रहा वो 0-9 रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो अंतर पड़ रहा है वो ये रहेगा कि इसका जो हमारे पॉइंट्स वर्टिकल में जो रहते हैं उसका टोटल 9 आता है, वो देखिएगा आप, क्योंकि पीछे 9 के पास में है 7 और 8 आता है, और सामने 0 के पास में 1 और 2 आता है। राइट साइड में 0 के पास में 1 आता है, और 9 के पास में राइट साइड में 8 आता है। तो 1 + 8 यहाँ पर 9 हो जाता है, 0 + 9 भी 9 हो जाता है। ये एक याद रखने का तरीका है, इसलिए मैं बता रही हूँ, इसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर मैं वो चीज बताना चाह रही थी। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं अगर राइट साइड में, तो 4 आता है फ्रंट के साइड में, और 5 आता है डॉर्सल साइड में। तो 4-5 LHM 4-5 वर्टिकल जब हम लेते हैं LVM, तो इसमें ये फिर टोटल 9 हो जाता है, इसका एरिया थोड़ा छोटा हो जाता है। इसी प्रकार जब हम लेफ्ट में आते हैं तो 2 फ्रंट साइड में आया, 0 के पास में 2 रहा, और पीछे 9 के पास में 7 आ जाता है, तो 2 + 7 9 हो जाता है। फिर आइए आप सबसे छोटा वाला हिस्सा आया 3 + 6, इधर फ्रंट में 3 रहा और बैक साइड में वो 6 आया, तो 3-6 LVM जो हुआ वो इधर लेफ्ट साइड की एरिया को कवर करेगा, जो सबसे छोटा एरिया रहेगा। ये चीज मैं बताना चाह रही थी, तो मैंने इससे सोचा था कि इसको कट करके बड़े अच्छे से समझ में आता है, इसलिए बता रही थी। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आए जो पेज नंबर 101 पे हम देखें, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो है 1-2 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। ये हम देखते हैं 1 आकाश और 2 वायु, ये वात की मेरिडियन है। इसमें लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी चैनल। देखिए इसको जो भी नाम दिए हैं इन्होंने, ये उसके यूज के हिसाब से उसको उन्होंने नाम दिए हैं। ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन एसिड बेस बैलेंस वाली मेरिडियन है, और इसमें ये वात की थ्योरी है, गति की है, आकाश प्लस वायु 1+2। यहाँ पर आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं, एसिड बेस बैलेंस के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। इसमें जो एरिया कवर हो रहा है वो सिर के सामने का मध्य का क्षेत्र हो रहा है। अब यहाँ आप देखिए कि माथा और दोनों नाक के छिद्र, मुंह, गले का सामने का भाग, टॉन्सिल्स, स्वर यंत्र, ये जो है आपका पूरा एरिया इसके सामने कवर हो रहा है। मैंने बताया था कि ये छोटी मेरिडियन है, ये चूंकि सामने का हिस्सा कवर कर रही है, इसलिए सामने के जो 0 के पास वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कवर हो रहे हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, स्तनों का अंदरूनी क्षेत्र, पेट और उदर का भाग, छोटी आंत, मूत्राशय, गर्भाशय और प्रोस्टेट, अंडाशय और शुक्राशय। ये जो है हमारा बिल्कुल सेंटर के पास वाला एरिया कवर हो रहा है। 0 में एकदम सेंटर होता है जो CV मेरिडियन और GV मेरिडियन हमारी जैसे उसमें हम हैं TCM में, वो वाला हिस्सा रहता है। इसके अंदर उसके बिल्कुल आसपास का एरिया कवर हो रहा है। अब हम अगले पे जाएंगे, ये शीत वाली वो है मेरिडियन है। बता अब हम दीजिए अगले पे जाएंगे। किताब में जी थोड़ा सा गलत है, जी जो चित्र में गलत होगा। 1-2 LHM का जो चित्र है वो गलत है किताब में, वैसे बता दीजिए आगे। ये देखिए ये जी वाला पेज है ना,
ये 1-2 का, ये देखिए यहाँ कौन सा है, ये मेरिडियन कौन सी है, ये 1-2 है यहाँ सर, तो ठीक है। ये 1-2 है सर। हाँ ठीक एक्चुअली है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये फ्रंट में टेक्स्ट है और साइड में मतलब बैक में इसके फोटो है। नहीं, हम लोग किताब में 102 पेज में, 102 पेज में जो दिया हुआ है वो गलत जी दिया हुआ है तस्वीर, इसलिए मेरे किताब में बहुत गलत लिखा, वो पीछे का दिया हुआ है, बैक का। जी ठीक है, ये ठीक है, ऐसे अच्छा ही अच्छा, बनेगा 1-2। ये ठीक है सर। हम जी जी, हाँ मेरे ये पास सही भी है, बुक है, ये उसमें सही है। सही है सर, यही वाला है। हाँ, हमारी अब किताब जो है इसको प्लॉट उसमें करते गलत। समय हम देखेंगे कि जी जी, अच्छा अच्छा, जी चलिए अब इसको प्लॉट करते बताइए। समय हम देखेंगे कि जो उंगली पे फ्रंट में आ रहा है 1 2 3 4 और अपोजिट साइड में जैसे 1 और 2 एलएचएम लिया हमने, तो 1 का जो है 1 2 3 4 और सेकंड 2 का आया, 2 के पोर्शन में आया 5 6 7 8। यहाँ पर जो है अंगूठे में भी इसी प्रकार से डिवाइड हुआ है और आपके उंगली में भी इसी प्रकार का डिवीजन हुआ है। इसमें 0 अंदर की तरफ है अंगूठे में और इधर उंगली में भी 0 अंदर की तरफ है 1 2 एलएचएम में। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, ये सबसे छोटी मेरिडियन सबसे पास में है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे 3 4 एलएचएम में। 3 4 एलएचएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पित्त की मेरिडियन होती है ये, और सारे ये बॉडी केमिकल चैनल जैसा इसका नाम दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें एसिड थ्योरी है, वो अपन ने जो पढ़ी थी वो अल्कलाइन थ्योरी थी। पित्त इम्बैलेंस होता है तो 3 4 एलएचएम पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो अब एरिया कवर हुआ है वो बैक साइड में इसका फोटो है 104 पेज पे, उसको देख लीजिएगा आप। इसमें थोड़ा सा पेज का फर्क है इसलिए दिक्कत होती है, उसमें सामने था तो एकदम आराम से दिख रहा था। अब यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों वर्टिकल मेरिडियन है, जो हम ऐसा घुमा के जब ये आ रही है तो यहाँ पर आप देखिए कि लिवर गॉल ब्लैडर वाला हिस्सा ज्यादा कवर हो रहा है, तो इसलिए इसको एलर्जी और ये आपका पेनक्रियाज वाला है, इसलिए इसको ज्यादा इन्होंने केमिकल चैनल का नाम दिया है, क्योंकि ये वाला एरिया सबसे ज्यादा हमारा, हमको जैसा मालूम है कि लिवर हमारा केमिकल इसकी केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की, तो इसमें इसको सबसे ज्यादा कवर करने के कारण ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें आपका स्प्लीन भी होता है जो आपके ब्लड की केमिस्ट्री को डिसाइड करता है, लिवर होता है, आपका पेनक्रियाज होता है, आपका गॉल ब्लैडर है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी हमारे केमिकल बैलेंस को करती हैं, इसलिए बॉडी केमिकल चैनल नाम दिया इसका। ये पित्त की है। हमको मालूम है कि 3 और 4 मिला के पित्त होता है, जैसा हमने वात पित्त कफ पढ़ा हुआ होगा, तो ये पित्त की थ्योरी है। अब हम आ जाएं 09 पेज नंबर 105 पे, 09 लॉन्ग हेरिजोंटल मेरिडियन। ये जो मैंने बताया था कि ये सबसे सेंटर की है, सबसे किनारे से ये ली हुई है और सबसे बड़ी है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में, सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। इसमें जो इसका डायग्राम है वो 106 पेज पे है और ये इसका टेक्स्ट जो है वो 105 पेज पे दिया हुआ है। ये राइट टू लेफ्ट साइड है, इसको अपन अंधकार से प्रकाश की ओर मान सकते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर मान सकते हैं, क्योंकि 0 से ये 9 की तरफ गई हुई है। अब ये इसके सिर के शीर्ष भाग किनारे के हैं, ये लेफ्ट राइट ब्रेन चैनल बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट और राइट ब्रेन का पूरा एरिया कवर कर रही है। इसको आप देखिए कि ये पूरा बीच से पूरा इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इसमें हमारे दोनों कंधे आ रहे हैं, दोनों हाथ आ रहे हैं, एक्सिला आ रहा है, दोनों फ्लैंक साइड आ रहे हैं, दोनों आपके वो आ रहे हैं, हिप जॉइंट आ रहे हैं, और दोनों आपके किडनी का पोर्शन आ रहा है। तो ये हमारा जो है ये मैक्सिमम ये एरिया कवर कर रहा है। इस एरिया में ये कुछ भी एलएचएम और ये बताने का औचित्य सिर्फ यही है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको इन द सेंस कि आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसके लिए एक बार की सोचेंगे कि इस पे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम उसके जो वो है पॉइंट्स हैं उसको इस पे देंगे, तो हमारे ज्यादातर एरिया ज्यादा कवर होगा और कम पॉइंट्स के अंदर हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो इसलिए ये एलएचएम इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पाथवे अपना बना हुआ है, जैसा हम टीसीएम में देखते हैं पाथवे रहता है,
वैसे इसका पाथवे इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसके पाथवे में आने वाले कोई भी ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ट्रीटमेंट उस पाथवे पे कर सकते हैं और वो बहुत इफेक्टिव होता है, कम पॉइंट्स में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। अब हम आ जाएं 7-8 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे। ये हम देख रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से अलग से और बताने की जरूरत नहीं है। 09 LHM का डायग्राम जो है उससे समझ में आ रहा है। अब 107 पेज पे आएंगे, हम 7-8 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को देखेंगे। मैंने बताया था कि सेंटर की तरफ आते हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं। सबसे जो पीछे की थी और सबसे आगे की थी वो 1-2 थी और पीछे 5-6 थी। अब उसके बाद में आया तो 3-4 आई और उधर से 7-8 आई और सबसे सेंटर में 0-9 थी। अब ये 7-8 पे आ गए हम। तो यहाँ पर हम देखिए कि सिर का पीछे का भाग आ रहा है, इसमें कानों के पीछे का भाग आ रहा है, गर्दन के किनारे, दोनों कंधों के पीछे का भाग आ रहा है। अब इसको देखिए आप, ये जो है ये आप 6 और 5 वर्टिकल मेरिडियन को जब मिलाते हैं सर डिस्प्ले तो नहीं हो ये रहा सर। आपकी 7-8 सर लॉन्ग डिस्प्ले नहीं हॉरिजॉन्टल हो रहा। मेरिडियन थी। आज हमारी क्लास में जो वो है मीट है उसका मूड खराब है, अच्छा इसलिए वो आज कह रही है कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगी। चिकन मंगाइए। हाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है एक्चुअल में। किसी को डिस्प्ले दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं, मुझे भी वो नहीं दिख दिख रहा रहा है है एक्चुअल। नहीं दिखा। एक्चुअली। अल्फा स्क्रीन। मैं समझी कि मेरे एंड से कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। चलिए, बुक है अगर आप लोगों के पास तो हम बुक से देखते चलते हैं, नो प्रॉब्लम। जी वो आई थिंक सर के वहाँ पे सर लेफ्ट हो गए, शायद वहाँ पे नेटवर्क का कुछ इश्यू था, पहले क्लास में भी वही हुआ था। चलिए अपन तो उसके अपन बुक से देख लेते हैं। हाँ। पेज नंबर 107 पे बात कर रही हूँ मैं, 7-8 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। ये जो 7-8 आता है ये 6 और 5 वर्टिकल को मिलाने पर बन रही है। तो अब आप इसको ये देखिए, ये दिशा और मन की थ्योरी है। 7 दिशा का है और 8 मन का है। दिशा और मन की है ना, माइंड एंड डायरेक्शन थ्योरी है। वेल डायरेक्टेड माइंड जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा वो करता है। कॉर्टिकल ब्रेन चैनल इसका नाम दिया हुआ है। इसमें जो एरिया कवर हो रहा है वो हमने अभी देखा, सिर के पीछे का भाग 7-8 है क्योंकि ये बैक साइड की है मेरिडियन, इसलिए इसमें सिर के पीछे का भाग कवर हो रहा है। ऑक्सीपिटल नहीं, उससे आगे वाला हिस्सा जो है पेराइटल वाला हिस्सा कवर हो रहा है, थोड़ा सा टेम्पोरल आ रहा है। गर्दन के किनारे का क्षेत्र है, कंधों के पीछे का भाग है, स्कैपुला बोन है, हम समझते हैं उस एरिया को। और सेकंड यूबी चैनल आएगी उसके अंदर। कूल्हे के जोड़ के पीछे का क्षेत्र है, गुदाद्वार के पीछे का भाग है। टो नंबर 7-8 है और दोनों पैरों के बाहरी किनारे का क्षेत्र है। तो ये जो पूरा कवरेज है ये, इसको मेनली लेकिन कॉर्टिकल ब्रेन चैनल बोला है क्योंकि ये ऊपर जो सिर के हिस्से का है, काफी इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर रहे हैं। इसका डायग्राम 108 पेज पे है, वो आप देख सकते हैं। उस डायग्राम से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि ये कौन सा एरिया कवर कर रहा है। इसको प्लॉट हाथ में कर रहे हैं, वो चीज भी दिख रही है हमको। वो भी देखिए आपकी बैक साइड से वो कैसे साइड से जा रही है, सेंटर से थोड़ा सा दूर। अब हम चले 109 पेज पे। 5-6 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है ये सिर का ऑक्सीपिटल एरिया कवर कर रही है। ये सबसे छोटी है पीछे की मेरिडियन। इसमें मेडुला का गर्दन का भाग है, पीठ और कमर के किनारे का क्षेत्र है, सैक्रल बोन का एरिया है, कॉसिक्स का एरिया है और टो नंबर 5-6 है। यहाँ पर 7 और 8 वर्टिकल मेरिडियन जो हमारी होती है उसी के एरिया में ये 5-6 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन आ रही है। ये जो है हमारी पृथ्वी और काल की है। ये पार्टिकल मेरिडियन है, पार्टिकल थ्योरी पे है, अर्थ एंड पार्टिकल थ्योरी पे काम कर रही, कण और क्षण की थ्योरी पे काम कर रही है। ये जब पार्टिकल के मूवमेंट में गति आती है, यानी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में अंतर आता है, तब इस मेरिडियन को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं यूज करना। इसके पाथवे में आने वाले ऑर्गन्स में अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आती है तो इसको हम ज्यादा उससे देखते हैं। ये जो है सिर के पीछे का भाग जो है वो इससे कवर हो रहा है। नर्वस सिस्टम संबंधित जो रोग होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ये क्योंकि काफी कॉमन है,
ये दो मेरिडियंस का यूज बहुत ज्यादा होता है, 5-6 LHM और 3-4 LHM। ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट वो कवर करते हैं। अब हम पेज नंबर 1110 पे देख लें। इसका जो प्लॉटिंग है वो दिख रहा है ये, क्योंकि देखिए सेंटर में 9 नंबर के पास में 5-6 LHM का प्लॉटिंग आ रहा है जो 9 से नजदीक है। इसी प्रकार बॉडी के भी पार्ट्स दिख रहे हैं हमको कि कौन सा एरिया कवर कर रहा है, उससे हमारे को वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि इसको हम कब यूज करेंगे। अब हम लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन पे बात कर लें। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। जी मैं आगे बढ़ूं? 09 में LHM और मैम बता दीजिए एक बार। जी चलिए। 09 09 LHM। जी 09 LHM, ये पेज नंबर 106 पे उसका डायग्राम है और ये 105 पे उसका टेक्स्ट है। वहां देख लीजिए, राइट टू लेफ्ट साइड है अंधकार से प्रकाश की ओर। ऑब्वियसली हम समझते हैं 0 तम है और 9 जो है वो आत्मा है, वो प्रकाश है उसका, तो अज्ञान से ज्ञान की ओर। अब ये यहाँ पर इसको इसलिए बोला है कि लेफ्ट राइट ब्रेन चैनल को ये कवर कर रही है। इसमें ब्रेन का काफी बड़ा हिस्सा कवर हो रहा है, उसको आप देखिए, क्योंकि जो आपका मतलब सेरिब्रम का एरिया आ रहा है उसके अंदर पूरा जो आपका इंटेलेक्ट के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली, वो एरिया पूरा कवर हो रहा है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर सहस्त्रार चक्र है हमारा, पड़ता है वो हमारा मतलब आत्मा के लिए हम, और 9 नंबर को जब हम यूज करते हैं आपने वो भी देखा होगा कि लेफ्ट थंब में हम कॉर्टिकल ब्रेन और न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन को ट्रीट करते हैं। तो ये 9 नंबर का जो है ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा कंट्रोल जो है हमारा बॉडी का और हमारे माइंड का, ये एरिया कवर करने वाला है 09 LHM। तो शीर्ष भाग के दोनों किनारे हैं, उसके अलावा कानों के क्षेत्र और बाकी जो है नीचे की बॉडी का हमारा एकदम लेटरल वाला पोर्शन है दोनों साइड से, वो कवर हो रहा है। फ्लैंक एरिया हो रहा है 09 LHM में। हमको फ्लैंक एरिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि हमको यूजुअली फ्लैंक एरिया के लिए मैंने बताया था आपको कि हमको कुछ कोई मेरिडियन जल्दी पकड़ में नहीं आती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि फ्लैंक में प्रॉब्लम हो तो हम क्या करें। और फ्लैंक में अक्सर प्रॉब्लम हुआ करती है, कहीं स्ट्रेच आ जाता है या कहीं पे प्रेशर ज्यादा हो गया, कंप्रेस हो जाता है, तो दूसरी साइड का इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, इस मेरिडियन का यूज करते हैं और वहां पर हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं। आगे बढ़े हम। बढ़िए में जी अब लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन पे बात करें हम। अभी जैसा मैंने बताया था कि अब जैसा हमने फ्रूट को हॉरिजॉन्टली कट किया था, मतलब राइट से लेफ्ट करा था, इसको अगर हम अब फ्रंट से बैक जाएं तो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन काम करती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सामने और पीछे की तरफ जो ऑर्गन्स कवर करने हैं, एक लंबाई में हमारे जो ऑर्गन्स कवर हो रहे हैं, वहां पर हमको क्या होता था, LHM में हमने देखा था कि राइट और लेफ्ट में जो पेयर ऑफ ऑर्गन्स है वो कवर हो जाते थे जनरली। यहाँ पर पेयर ऑफ ऑर्गन्स कवर नहीं होते हैं, परंतु फ्रंट और बैक साइड का कवरेज होता है। तो LVM में हमारा जो है फ्रंट और बैक साइड कवर हो रहा है। यहाँ पर मैंने बताया था कि टोटल आपका जो आता है वो 9 होता है इसमें। LVM में भी 09 जैसे LHM में हमने देखा था, LVM में भी 09 सबसे ज्यादा बड़ी है, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही है। फिर उसके बाद में उसके अंदर हमारी आई थी 7-8 और 5-6 आई थी, सॉरी 7-8 और 3-4 आई थी। इसके अंदर 2-7 और 1-8 आ रही है जो कवर कर रही है। अब हम देखेंगे 0 सेंटर में है फ्रंट में, और उसके पास में लेफ्ट साइड में 2 है और पीछे लेफ्ट साइड में 9 के पास में 7 है, तो 2-7 आएगी। ये जो पेयर हुआ है ये 2-7 का है। उसके बाद में अगर हम और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 3 है इधर, और बैक साइड में 6 है, तो 3-6 कवर होएगा। इसी प्रकार राइट साइड में जाएंगे तो 9 के पास में 8 है और फ्रंट में 0 के पास में 1 है, तो 1-8 इज इक्वल टू 9 हो गया। और साइड में जाएंगे हम तो वहां पर सामने 4 है और पीछे 5 है, तो 4-5 यानी 9, ये लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन आपका कवर हो रहा है। अब इस पे कौन कौन से कवर होते हैं ये हम पेज नंबर 112 पे से
और सामने डायग्राम से जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि उस दिन मैंने ये थोड़ा थोड़ा सा बता दिया था, शायद कल ही बताया था। तो शरीर का सामने और पीछे का भाग है 09 में, पेज नंबर 112। उसमें इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें डायग्राम सामने ही दिया हुआ है। ये फंक्शनल उसके लिए ज्यादा यूज होती है लॉन्ग वर्टिकल। इसको प्रोडक्टिव चैनल बोला है। प्रोडक्टिव चैनल इसलिए बोला है क्योंकि ये आपका मतलब मेन वो एरिया कवर कर रहा है, यूटेरस का और जननांगों के मध्य और पीछे का एरिया कवर कर रहा है। स्टर्नम बोन का एरिया कवर कर रहा है, जो थोड़ा सा अलग है, मैं उस पर ही बात कर रही हूँ सिर्फ। सेंटर में नाभि का एरिया कवर कर रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसके पहले की क्लास में भी सर ने बताया कि नाभि कितनी इंपॉर्टेंट है, और जैसा उसमें अपन ने पढ़ा कि वो सीवी मेरिडियन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वन वे और अनदर बॉडी वही है, ह्यूमन बॉडी वही है, चाहे आप आयुर्वेद से ट्रीट करें चाहे आप टीसीएम से ट्रीट करें, लेकिन वही एरिया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स उस एरिया में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है ये। इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि नाभि का एरिया भी होने के कारण इसको इंपॉर्टेंट मिला हुआ है 09 LVM को। पीछे ये भी अंधकार से प्रकाश की ओर है। आप देखिए इसमें भी 0 को हमने ट्रीट किया अंधकार के रूप में और 9 को प्रकाश के रूप में लिया है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के लिए इसको बाहर से ज्यादा यूज करा जाता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन में भी इसका काफी वो रहता है। मैं फिर अभी आगे और चर्चा करूंगी उसकी। पैरासिम्पैथेटिक जैसे आपको मालूम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला होता है, और सिंपैथेटिक यानी एक्शन मोड होता है, फाइट और फ्लाइट वाला जो होता है ना, एड्रिनल का जैसा, उस टाइप का सिंपैथेटिक होता है। कोई काम आपको एक्शन करना होता है तो ये जो ब्रेन का एरिया ये कवर कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह का जो एरिया कवर होता है इसके अंदर, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से हमारा सिंपैथेटिक गवर्न हो रहा है। और पैरासिम्पैथेटिक भी जो है वो आपका काम डाउन करने के लिए होता है, यानी कोई एक्शन आपने करा तो उसके लिए मतलब कोई क्रिया आपकी बढ़ने के लिए सिंपैथेटिक काम कर रही है, और कोई क्रिया को शांत करना है। तो जैसे हम योगा वगैरह में करते हैं ना कि पहले उसको एक्टिवेट करते हैं और फिर उसको शांत करते हैं। तो जो हमारे धीरे धीरे किसी चीज को शांत काम डाउन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक मोड पे आते हैं हम, तो वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला वो होता है, इसका एक्शन होता है। अब हम आगे चलें, यहाँ पर 09 LVM के बाद में हम पेज नंबर 114 पे चलेंगे। तो 27 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन की चैनल इसका नाम दिया है। यहाँ पर वायु और डायरेक्शन, ये देखिएगा आप, वायु और दिशा यहाँ पर है कि गति और दिशा को अपन ने करा है, ये ऊपर से नीचे की थ्योरी है। यहाँ पर आप देखिए कि जो मूवमेंट है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो मूवमेंट आपका हो रहा है तब वो सही रूप से काम करती है। इसको की चैनल नाम दिया गया है। वायु यानी हमारे सोच को निर्धारित करती है, हमारे विचार को करती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये डायग्नोसिस वाले में ही हमने पढ़ा है कि जो 2 नंबर होता है, वायु होती है, वो एलिमेंट जो है वो हमारे विचारों को वो करता है। और अगर वायु के विचार जो हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको 27 LVM हमारी अच्छी तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर आप इसमें ट्रीट करेंगे उसके जहां हमारे को अपना थोड़ा सा मतलब जिसको कहा जाए मेटाफिजिकली इसको कवर करना है वो देखा जाएगा। फिजिकली एरिया कवर्ड में हमारे को ऊपर का दिया हुआ है ये बाएं भाग, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड है ये वाली, तो बाएं सिर का भाग, बाईं आंख, बाईं नासिका, टॉन्सिल्स, लेफ्ट वो यहाँ पर आपका हार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग आ रहा है, जो आपको राइट साइड वाले चैनल में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका स्टमक का एरिया काफी कवर हो रहा है, पैनक्रियाज आ रहा है और बाईं ओवरी आ रही है। बाकी आपके लेटरल जो ऑर्गन्स हैं वो वाले ऑर्गन्स आपके राइट और लेफ्ट दोनों में कवर होंगे। मतलब 27 के साथ साथ फिर आप जब 14 में जाएंगे तो भी ये कवर होंगे। लेकिन यहाँ पर अलग जो आया वो हार्ट आया और आपका स्टमक का कुछ हिस्सा आया। अब हम डायग्राम में देखें, इसका जो प्लॉटिंग है उसमें देखिए आप सामने से पीछे की तरफ, यहाँ पर सामने 5 पॉइंट है, पीछे 5 पॉइंट है और 27 क्योंकि लेफ्ट वाली है इसलिए ये हमारी फिंगर वाले साइड में है और यहाँ अंगूठे में ये लेटरल साइड में गई हुई है, क्योंकि हमने कल भी ये चीज पे चर्चा करी थी
कि राइट साइड का जो होता है 1458 होती है एनर्जी जो, तो वो हम हमेशा अंगूठे की तरफ लेते हैं, और ये वाली जो है अंगूठे की उंगलियों की तरफ लेते हैं। तो यहाँ ये 2 नंबर है, लेफ्ट साइड का है, इसलिए ये दोनों ये लेटरल साइड में है, अपने अपने लेटरल साइड में है ये। अब इसका जो हमको डायग्राम में दिख रहा है वो भी एरिया कवर्ड दिख रहा है जी। कोई ने कुछ पूछा क्या? नहीं, आगे बढ़े। अब हम 18 पे आए, जो 116 पेज पे है, 18 मेरिडियन पे, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। यहाँ पर अगेन 1 और 8 है, राइट साइड का है, और ये 0 के बिल्कुल पास है, और पीछे 8 जो है वो 9 के पास में है। राइट साइड में जो हमने पूरा अभी लेफ्ट में पढ़ा उसके पूरे राइट वाले एरिया आएगा, सिवाय इसके अंदर अलग था कि इसमें हार्ट नहीं आएगा, और यहाँ पर डिओडनम का हिस्सा आएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, वहां से स्टमक का जो बॉडी है वो पूरी इस साइड में आ जाती है, तो ये हमारा डिओडनम वाला एरिया इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो स्टमक वाला एरिया नहीं कवर हो रहा है, ज्यादा बीच में होता है लेकिन थोड़ा लेफ्ट साइड होता है इसलिए। और दाया टॉन्सिल और बाकी जो भी हमारे वहां पर थे लेफ्ट साइड के जो थे वो पूरे के पूरे हमारे राइट साइड में आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक अलग आ रहा है ऑर्गेन, और यहाँ पर हमारा लिवर आ रहा है जो थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि राइट साइड में उसका एनाटॉमिक उसमें रहता है। ये हम अगर इसके नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आकाश और मन की है, ये स्पेस और माइंड की है। तो हमने पढ़ा था कि आकाश जो है ये युक्ति मेथड वाली है, और 8 नंबर जो हमारा मन होता है वो संस्कार वाला है। तो हमारा जो सोच होता है, मैं मेटाफिजिकल भी थोड़ी थोड़ी सी बात कर रही हूँ बीच में, जो बुक में लिखी हुई नहीं है, मैं थोड़ा सा उसको अलग बात कर रही हूँ कि ये जो मतलब हमारा सोच जो होता है, हमारा विचार जो युक्ति होता है, युक्ति हमने पढ़ा था कि ये कॉमन एट्रीब्यूट में पढ़ा था हमने आकाश का। तो ये जो मेथड है हमारा, जो हमारा सोच है, हमारा जितना आकाश होगा हमारे को उतना ही सोच करेंगे। जैसे हम बहुत किसी को कभी कमेंट करते हैं कि ये बहुत संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति है, इसका आकाश बहुत कम है, जैसे वो कुएं के मेंढक बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, वो मुहावरा है, तो उसका एरिया कम रहता है, उसका आकाश कम रहता है, उसका एक्सपोजर कम रहता है, इसलिए उसकी सोच सिर्फ उतने में सीमित रहती है। ये जो है हमारी ये चैनल है, ये हमारे विचारों को स्पेस देती है, क्योंकि मन जो है हमारा वो उसको आकाश से जोड़ा हुआ है इसके अंदर, इसलिए। और बाकी फिजिकली हमारे ये ऊपर दिए हुए हैं, इसको देखिए आप, यहाँ पर हमको लिवर मिला है एक्स्ट्रा, और बाकी डिओडनम मिला है एक्स्ट्रा, बाकी लगभग लगभग वही है, थोड़े थोड़े से चेंज है, राइट और लेफ्ट का फर्क है। ये डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पर अंगूठे में भी अंदर की तरफ और फिंगर में भी अंदर की तरफ, यानी अंगूठे की तरफ और अंगूठे में फिंगर की तरफ ये वाली प्लॉट करी हुई है, क्योंकि राइट साइड है, ये एनर्जीज इसकी ऐसी ढंग से ली हुई है। नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं 118 पेज पे, 36 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन को ले रहे हैं। ये ब्लड चैनल नाम दिया है इसको। ये थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए क्योंकि 3 अग्नि है और 6 हमारा काल है, और इसको जो है थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए बोला है कि एक तो इसके अंदर स्प्लीन आ रहा है, फिजिकली हम देखें, और स्प्लीन को हम अतिरिक्त विचारों से भी जोड़ते हैं। आपने शायद आपको नेक्स्ट उसमें होगा, मेरे ख्याल से 6th सेमिस्टर में होगा शायद आप लोगों को, ये जो CME नियम आएगा तब उसमें भी आपको ये आएगा कि स्प्लीन जो है वो अतिरिक्त विचार जो अपने को वो होते हैं, ज्यादा चलते हैं, उसके लिए स्प्लीन यूज करा जाता है। तो ये यहाँ पर स्प्लीन आ रहा है, और स्प्लीन को हम फिजिकली देखें तो ये ब्लड के लिए भी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम स्प्लीन को ही ट्रीट करते हैं, ब्लड का बनना जो है वो स्प्लीन के उससे चलता है। और बड़ी आंत का डिसेंडिंग भाग है, यहाँ पर बायां पेड़ू का है, बाई पीठ का भाग है, क्योंकि लेफ्ट साइड की ये वो है, इसलिए यहाँ पर हमको
लेफ्ट में हमको सिर्फ एक स्प्लीन एक्स्ट्रा मिला हुआ है, इसलिए मैंने उस पर बात करी। अब निश्चित समय पर कोई काम होता है, काल है क्योंकि 6 की उंगली और 3 है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वो निश्चित समय पर होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। 3-6 हमारी जो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन है, ये एक एग्जाम्पल में हम डाइजेशन को ले लें तो हमारी जो अग्नि है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है खाने को, मतलब एसिड जो है हमारे बॉडी का या एंजाइम्स जो सीक्रेट हो रहे हैं वो खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो जो टाइम उसका दिया हुआ है कि कितने टाइम तक एसिड उस पे स्टमक में काम करेगा, फिर उसके बाद बोलस आगे जब जाएगा तो इंटेस्टाइन में उसके ऊपर कितना टाइम उसको रहना है, उतनी देर में कौन कौन से पैनक्रियाटिक एंजाइम या गॉल ब्लैडर से निकला हुआ आपका बाइल जूस काम करेगा। ये सब अगर सही समय पर होता है तो जो भोजन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारा न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। उसके अलावा हम मतलब देखें कि हमने जैसे इसमें भी पढ़ा था पहले कि हमारे विचारों में क्लैरिटी होती है, ये हमारे एलिमेंट्स के गुण पढ़े थे हमने। तो अग्नि जो है वो भी पृथक्करण करती है कोई चीज को, मतलब अपने वायु के जैसे अग्नि भी उस चीज को ट्रांसफॉर्म करके उसका रूप बदलती है। ऐसे ही हमारे विचारों को भी हम इस प्रकार से मतलब वो कर सकते हैं, क्या कहा जाए, हमारे विचार भी ट्रांसफॉर्मेशन और उसके अंदर मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि यानी आप जो स्टिमुलेट होता है बॉडी का, स्टिमुलेशन जो होता है वो आपके सही विचार की तरफ आपको ले जाता है, ट्रांसफॉर्म होते हैं आपके। अगर विचार गड़बड़ होंगे तो फिर हम उस चीज को उस ढंग से अग्नि में करते हैं। अग्नि में मतलब जैसे हम तप करते हैं, या अगर मतलब मेटाफिजिकल उसमें करें कि हम अपना मेडिटेशन करते हैं तो हम उसका विचारों का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम आगे चलें। मेरे ख्याल से इसमें डायग्राम में काफी क्लियर है। 3 और 6 ये दोनों लेटरल साइड में है क्योंकि लेफ्ट साइड की है, और बॉडी में भी ये लेटरल साइड में देखिए आप, एक साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स को कवर कर रही है। अब हम आगे चलें। ये टेम्पोरल एरिया हमारा बॉडी का आया है, पेराइटल टेम्पोरल एरिया कवर कर रही है, पेराइटल वो वाले में गया था। अब हम आए 4-5 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, पेज नंबर 120 पे आए। ये जल और पृथ्वी वाला हमारा इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है। ये जल का काम है जोड़ना, मेजरमेंट, पृथ्वी का काम है। तो हम इसको बॉडी फ्लूइड्स की चैनल नाम दिया हुआ है क्योंकि इसमें जल को भी लिया हुआ है। यहाँ पर हमारा लिवर कवर हो रहा है, जो लिवर का कुछ हिस्सा हमारा 1 में ले रहे थे हम, 1/8 में ले रहे थे, यहाँ पर ये आ रहा है 4-5 में हमारा मेजर आ रहा है लिवर का, और दूसरा हमारा अंतर आ रहा है यहाँ अपेंडिक्स का एरिया, तो उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्लैंक एरिया आ रहा है। ये जो बाकी से अलग है वो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बताया। इससे संबंधित है जैसे लिवर एनलार्जमेंट, सिरोसिस, सेप्सिस या जीबी स्टोन है, या आपका अपेंडिसाइटिस है, इसके लिए ये वाली मेरिडियन पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें देखिए आप प्लॉटिंग में देखिएगा, क्योंकि राइट साइड में है इसलिए अंगूठे वाला फिंगर्स की तरफ है और फिंगर वाला अंगूठे की तरफ है, इसका प्लॉटिंग। ये राइट साइड कवर हो गया है। अब हम आ जाएं आगे पेज नंबर 122 पे। यहाँ पर टेबल ऑफ ईच ओरिजिन दिया हुआ है। ये सारा ये समझ लीजिए 122 पेज से लेके आपका ये पेज नंबर 129 रादर 131 तक, ये 131 तक इन्होंने जो अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा है ये पूरा उसका निचोड़ है, पूरा निचोड़ है। समझ लीजिए अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका पूरा कवर हो जाता है कि कौन सा एंडोक्राइन किस पे आता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल पे देखिए आपकी जीरो ओरिजिन पे इन्होंने क्या क्या दिया है, तो इसका एलिमेंट है तम, ऊर्जा इसकी अंधकार है, जो हम पूरा टेबल अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो पूरा इसके अंदर कवर हो रहा है कि किस हिस्से में क्या चीज का इसका ट्रीटमेंट होता है। ये हमारे मतलब हर फिंगर पे हमारे को 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, और पूरे 10 पॉइंट हमको हर जगह हर एलिमेंट पे मिलेंगे। एलिमेंट मतलब
जो हमारे फिंगर्स पे अलॉटेड है, और हर फिंगर पे ये पूरे एलिमेंट मिलेंगे 10, चाहे वर्टिकल 0 वर्टिकल हो, 0 हॉरिजॉन्टल हो, या 0 स्पाइरल हो। वैसे ही है 10th स्पाइरल, 10th मतलब 9th के लिए बोल रही हूँ मैं, 9 नंबर के लिए बोल रही हूँ। तो वो भी मिलेगा आपको, 9 स्पाइरल मिलेगा, 9 वर्टिकल मिलेगा और 9 हॉरिजॉन्टल मिलेगा। इस प्रकार आपके पूरी हर फिंगर पे, हर एलिमेंट पे पूरा पूरा वो कवर होता है। तो हर एक का डिटेल इसमें दिया है, जो आपको इसमें एक बार रीडिंग लगाएंगे तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें समझने जैसा आप कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीडिंग लगाने का है। पेज नंबर 132 पे आ जाए हम। 132 में है टेबल ऑफ नेल चक्र डायग्नोसिस NCH। यहाँ पर आया है रिलेशन ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आया है फिंगर और टो NCH पे। यहाँ पर हमने देखिए, थोड़ा सा आप इसको देखेंगे कि आपके फिंगर में यानी NCH आपके पास में 20 होते हैं। NCH यानी नेल चक्र आपका, यानी नाखून के आसपास का जो एरिया होता है उसको नेल चक्र बोला हुआ है। नेल चक्र आपके पास में 20 होते हैं, 5 राइट फिंगर में, 5 लेफ्ट फिंगर में, 5 राइट टो में, और ये लेफ्ट इसमें टो के जो होते हैं वो ऐसे आपके 10 टोज में होते हैं और 10 आपके फिंगर्स में होते हैं। तो जो फिंगर NCH होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट में ज्यादातर यूज होता है। इसमें अलग अलग एस्पेक्ट है, 100% वाली बात नहीं आती, मोस्टली वाली बात आती है। और यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए इन्होंने टो NCH दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सिंपैथेटिक में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोऑर्डिनेशन की बात करी है, और पैरासिम्पैथेटिक में इंटरनल एनवायरनमेंट हाउसकीपिंग बोला है, जो कि मैंने बताया ना अपने को कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला है, और ये जो है ये फाइट एंड फ्लाइट वाला है। आप उसमें स्टिमुलेशन है, आप एक्टिवेट है, आप एक्शन करते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। अब आप यहाँ पर देखिए कॉमन, स्पेसिफिक, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी यानी यांग वाला जो होता है वो हिस्सा कवर हो रहा है सिंपैथेटिक से, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द यिन साइड होती है हमारी सामने। यिन साइड मतलब जहां हमको सूर्य की रोशनी पड़ती है वो यांग बोलते हैं, और जहां पर सूर्य की रोशनी से जब वो बॉडी, आपने देखा होगा शुरुआत में एकदम कॉरस्पॉन्डेंस वाला हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक आदमी इस तरह का बना हुआ दिखता है, तो जो पीछे का पूरा हिस्सा आ रहा है वो हमारा यांग साइड आ रहा है, और सामने का जो हिस्सा आ रहा है वो हमारा पूरा यिन साइड में आ रहा था। अब ये फिंगर से हम कर रहे हैं हेड रीजन का, और टो से कर रहे हैं हम ट्रंक रीजन का। ये NCH के उपयोग हैं, इसमें हम आगे और पढ़ेंगे। जैसे इसमें स्पाइनल कॉर्ड है हमारी फिंगर NCH में, और इसमें ब्रेन स्टेम है ओरिजिन इसका टो NCH का। हार्ट का ऐसे नोड आइज, ये जब आप उसकी कनेक्टिविटी पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये चीज तब और अच्छे से समझ में आएगी। मेरे ख्याल से ये सर उसमें है ना, धन्वंतरी वगैरह में है शायद ना, ये सर्कुलेशन वाला ऐसे नोड वगैरह हार्ट का डिटेल, तो धन्वंतरी इसी साल है मेरे ख्याल से, इसी सेमिस्टर में है इन लोगों को, तो उस समय और चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल मैं अब जी जी, तो मैं अब अपने अगले उस पर बात करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है डायग्नोसिस बेस्ड ऑन नेल चक्र हम पढ़ रहे हैं। तो कोई नेल चक्र हम यूज करते हैं जब हमारे सामने अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, एनर्जी एक्सचेंज करने का वो होता है, तब हम इसको नेल चक्र यूज करते हैं स्पेशली, क्योंकि नेल चक्र जो होते हैं वो एक तरह से आपके मतलब हेवनली और अर्थली ऊर्जा के कनेक्शंस होते हैं। चाइनीज के हिसाब से हम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी और अर्थली एनर्जी, और इसके अंदर हम बोलते हैं इसको क्या वो शब्द मैं बताऊं, मतलब एनर्जी गेट्स, एक्चुअली मैं यहाँ एनर्जी गेट्स हैं ये, मैं ये शब्द नहीं एकदम रिकलेक्ट कर पा रही थी, ये एनर्जी गेट्स हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं और अर्थली एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट पे आए हम सीधे, तो ये बोल रहे हैं कि 10 पाँव के और 10
हाथ के वो है नेल चक्र। तो स्पाइनल कॉर्ड और थोरेसिक से लेके सर्वाइकल तक, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, हाथ के नेल चक्र से होते हैं, और कॉसिक्स से लेके लंबर तक के ये पैर के नेल चक्रों का जाता है स्पाइन इसमें ट्रीटमेंट में। ये मेनली इसका जो रहेगा वो चीज बस देखना है हमको। ये थोड़ा सा अंतर है जो नई चीज है हमारे लिए। अब यहाँ पर एक निदान के लिए इन्होंने बताया है। जी सर। हैंडबुक 1 हैंडबुक 2 में मिल जाएगा जी। हैंडबुक 1 हाँ, हैंडबुक 1 और 2 में इसका सारा जिस्ट है जी। डिस्क्रिप्शन है जी जी। आयुर्वेद हैंडबुक 2 और 1 मेरे ख्याल से सभी के पास होगी। इन केस अगर नहीं होगी तो रेफरेंस के लिए उसको जरूर मंगाइएगा आप। हैंडबुक 1, 2, 3 और 4 ये सारी मंगा के रखिएगा आप। ये बहुत यूजफुल बुक्स हैं, प्रैक्टिकली ये बहुत हेल्पफुल हैं। अब हम ये करेंगे कि नेल चक्र से हमको जब डायग्नोसिस के लिए यूज करना होता है तो हम इसको पकड़ कर, जो ट्विस्टिंग वाली मेथड है, नेल चक्र को हम दबाकर जब यूज करते हैं तो जहां हमको पेन मिलता है हम समझते हैं वहां पर प्रॉब्लम उस संबंधित ऑर्गन में या उस संबंधित उसमें है। तो ये नेल चक्र से डायग्नोसिस भी हुआ, और नेल चक्र से एक तरीके का ट्रीटमेंट के लिए भी इसको हम ट्विस्टिंग और प्रेशर ये यूज करते हैं, मसाज यूज करते हैं। आपको मैंने एक बार गर्डल की बात करी थी। आपकी बॉडी में 10 गर्डल्स होते हैं। 10 गर्डल में हमारा एक वर्टेक्स गर्डल होता है जो सिर के पास है। यहाँ पर हमने वो उसमें भी पढ़ा है, जब हम वर्टिकल मेरिडियन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि ये जो सहस्त्रार चक्र के आसपास का एरिया है ये वर्टेक्स गर्डल कहलाता है। और एनल गर्डल जो होता है वो हमारे दोनों, ये 2 नेल चक्र पे हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट नेल चक्र पे थंब के हमारे राइट थंब के नेल चक्र पे हमारा एनल गर्डल आता है, और लेफ्ट नेल थंब के नेल चक्र पे हमारा वर्टेक्स गर्डल आता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसको जो गर्डल्स का मसाज होता है ये आपने कुछ अभी वेडनेसडे क्लास में भी सुना होगा, और कुछ ये हमारे जो ये इसकी जो क्या बोलते हैं आपका, ये जो साल भर में जो आपके वहां पर प्रयागराज में जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर भी आपने ये चीज पे दुना देखा होगा कि इस पे डेली मसाज करना चाहिए हमको। ये नेल चक्रों पे के आसपास लेफ्ट थंब के नेल चक्र पे और राइट थंब के नेल चक्र पे एनल और वर्टेक्स गर्डल पे मसाज डेली करना चाहिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे वर्टेक्स और एनल गर्डल की मसाज होती है। इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। अब हम आगे चले। इसमें है कि हैंड फिंगर्स में ये प्री नेटल डिजीज के लिए ट्रीटमेंट है। पेज नंबर 133 पे हम देख रहे हैं। प्री नेटल डिजीज के लिए इन्होंने हैंड की फिंगर्स को यूज किया है, और फूट टोस को करा है पोस्ट नेटल के लिए। हैंड का हमने जैसे पढ़ा, हमने जो साइड का चार्ट है उसी को इन्होंने कंसाइज वे में दिया हुआ है। सिंपेथेटिक के लिए हैंड फिंगर्स, और फूट एनसीएच के लिए इन्होंने टो एनसीएच के लिए इन्होंने पैरासिम्पेथेटिक यूज करा है। इस प्रकार पूरा हमने जो ये पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, इसके ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने करा है इनका यूज। ये यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप एनसीएच में देखिएगा। आगे हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ आप देख लीजिए इसी डायग्राम में बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो आपके हाथ का डायग्राम देखिए आप 133 पेज पे जो डायग्राम दिया है इसमें अगेन 0 आपका नीचे है, 9 ऊपर है, और 1458 की जो एनर्जी है वो थंब में फिंगर के साइड में है और फिंगर में थंब के साइड में है। मैं इसको हर बार रिपीट कर रही हूँ, उसका कारण है कि प्रैक्टिकल में जब हम करने जाते हैं तो यहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको हर स्टेप पे रिपीट कर रही हूँ ये चीज, कि थोड़ा सा ध्यान बार बार जाएगा तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। बाहर की तरफ हमारी जो लेटरल साइड में है वो दोनों एनर्जीज हमारी लेफ्ट की है 2, 3। सर इसमें एक जगह मेरी बुक में मिसप्रिंट दिख रहा है मुझे। बुक में लिखा हुआ है 2357, इट इज 23। ये 133 पेज पे सर, 133 पेज पे जो डायग्राम है वो थोड़ा सा उसकी मिस्टेक है। अगर इनकी बुक में भी हो तो उसको सुधार लें। हाँ, 133 में आप हाथ का नेल चक्र थंब वाला देखिएगा। थंब वाले में थोड़ा सा वो है मिसप्रिंट है। हाथ का
फिंगर एनसीएच। अच्छा, फिंगर एनसीएच में NCH2। तो एनसीएच में सही दिया है। इसमें देखिएगा आप, ये मेरी बुक में NCH9 और NCH0 पे जब इन्होंने करा है तो उसमें 6 की जगह 3 के साथ में फिर से 5 दो जगह दिया हुआ है, उसको ये लोग करेक्ट कर लेंगे। वो 2367 है और यहाँ पे 1458 है, सिर्फ एक ही जगह है मिस्टेक, उसको करेक्ट कर लेंगे अगर आप लोगों की बुक में भी हो ऐसा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी एनर्जी लेफ्ट हैंड के थंब पे है उसी ढंग से दी हुई है जी। जी। लेफ्ट हैंड हाँ, के थंब पे, थंब पे लेफ्ट हैंड के थंब। 2 जगह 5 लिखा हुआ है। यस, जी जी जी। अच्छा मेरे में दोनों में है, राइट और लेफ्ट दोनों में मेरा 3 के बाद में उन्होंने फिर से 5 दे दिया है, तो उसको 6 कर लीजिए। मैडम इसमें भी तो दोनों ये हमारा राइट लेटर हैंड साइड में 2367 आ गया, ओके तो उसको ओके। करेक्शन कर लीजिए, है ना। अब हम आगे बढ़े, राइट राइट। पेज नंबर 134 पे आ जाएं। इसमें इन्होंने ये बोला है कि ये थोड़ा सा मैं 2-1 लाइन पढ़ना चाहूंगी इसकी, कि नाखून बहुस्तरीय निदान के स्रोत हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया ना, हाथ के नाखून संख्या 1 को दबाकर हाथ के एक भाग धड़ में छोटी बड़ी आंतों का दाईं तरफ का अधिकांश भाग, फेफड़े, दाईं नाक, दाईं आंख तथा मस्तिष्क के दाएं फ्रंटल क्षेत्र में आए हुए विकारों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी मैंने आपसे बोला कि नेल चक्र जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने वो चीज दी हुई है कि हम मतलब कहाँ से हम काय में डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम पैरों के नाखून में भी इन्होंने बोला है कि किनारों को दबाकर कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि बाह्य वातावरण एवं मौसम के बदलते मिजाज से जोड़ जोड़ दुखने लगते हैं। मैंने अभी आपको शुरू में एक वो बताई थी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये आपके इसमें बताया था कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारी एनर्जीज होती हैं उसका जो असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो यहाँ जो बाहरी वातावरण से हमारे तबीयत, जो हमारी स्वास्थ्य में जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे इन्होंने बोला है कि हाई बीपी, जैसे मालूम है एक्सट्रीम ठंड होती है तो भी हाई बीपी की संभावनाएं ज्यादा होती है और एक्सट्रीम हॉट होता है तो भी हाई बीपी की संभावना ज्यादा होती है। तो ये इन सब मामलों में हमको ये इसमें मतलब यूज कर सकते हैं हम टो NCH। फिर अब यहाँ पर एक वो दिया हुआ है रोग प्रकरण, तो मैं उस पर नहीं आऊंगी, बस ये एक है हमने मेरुदंड पर उपचार दिया हुआ है, इसका फिगर जो दिया है पेज 134 पे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि जो हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें पूरी वर्टिब्रास जो दी हुई है उसको कवर करते हुए, तो ये पूरी को कवर करने के लिए अलग अलग NCH को इन्होंने अलॉट किया है। तो वो हमको देखना है कि जो टो NCH है वो हमने कॉसिक्स से शुरुआत हुई है, कॉसिक्स का हमारा जो टो 0 टो है वो कॉसिक्स है और उससे फिर हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, 0 के बाद में 1, फिर सैक्रम में आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जिस तरीके से हम राइट और लेफ्ट में जा रहे हैं उसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। उसमें सैक्रम आई पहले 5, फिर उसके बाद में कॉसिक्स के बाद में 5 सैक्रम, फिर उसके बाद में लंबर आई। ये पूरा हमने अभी पढ़ा था कि इनका ट्रीटमेंट इस पे टो NCH पे करते हैं, और फिंगर NCH पे हम थोरेसिक और सर्वाइकल का करते हैं, तो वो उसका डिवीजन दिया हुआ है क्योंकि हम नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि सबसे पहले कॉसिक्स आया था 0 पे पैर के, और फिर हम ऊपर आए, और जब हमारी थोरेसिक एरिया में हम आए तो फिंगर का हमारा 0 NCH लिया है। ये थोड़ा सा देखिएगा, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो थोरेसिक का जो 11 और 12 है वो 0 NCH पे लिया हुआ है फिंगर के, और फिर उससे हम ऊपर 1, 2, 3, 4 से बढ़ते जा रहे हैं। बस ये देखने का है, जो मैं थोड़ा जो स्पेसिफाई करने की चीजें सिर्फ वही बता रही, जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब हम टीथ डायग्नोसिस पे आए। टाइम काफी हो चुका है आप लोगों को, मैं जल्दी समअप कर देती हूँ, काफी लेट हो रहे हैं आप लोग। टीथ डायग्नोसिस में ऐसा है कि हमारे जो दांत होते हैं, दांत जो होते हैं वो ऑर्गन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और उनका ट्रीटमेंट भी NCH पे हो सकता है। हम सीधे पेज नंबर 136 पे आ जाएं और उस पे हम डायग्राम से जल्दी उसको समझ लेंगे। हमारे जो 32 दांत होते हैं उसको इन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। सेंटर का जो 2 दांत होते हैं
जो इंसीजर्स होते हैं, उसके बाद में कैनाइन होते हैं, उसके बाद में प्री मोलर 2 होते हैं और 3 मोलर होते हैं, ये हमको मालूम है। यहाँ पर हमने 2 दांतों को एक एक फिंगर का एक एक एनसीएच अलॉट किया हुआ है। लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट में अपर, और राइट साइड का है तो राइट में अपर एनसीएच मतलब फिंगर एनसीएच है, और जो लोअर साइड का है वो टो एनसीएच लिया हुआ है, पैर के एनसीएच। इसमें डायग्राम में इन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें हमको दर्द के ट्रीटमेंट में हमें जो भी एनसीएच दिया है उसको अलॉटेड, उसमें ट्रीटमेंट करने में बहुत अच्छा असर पड़ता है, बहुत जल्दी आराम पड़ता है। ये मेरा खुद का भी अनुभव एक उसमें रहा है, एक पेशेंट के साथ में करा था तो बहुत जल्दी आराम पड़ा था। जबकि आश्चर्य होता है लोगों को कि दांत का ट्रीटमेंट है और एनसीएच पे, हम पैर के एनसीएच पे इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छा पड़ता है। इसको आप यूज करके देखिएगा। अब नेक्स्ट हम आ जाएं आई डायग्नोसिस पे। आंखें मस्तिष्क का भाग है, एक शब्द इसमें लिखा हुआ है। आंखें जो है वो एक्सटेंडेड पोर्शन है ब्रेन का। अब दाई वाला जो है वो दाएं गोलार्ध को, और बायां वाला जो है वो बाएं हाथ बाएं एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इमरजेंसी में इसका वो होता है यूज। और 12 क्रेनियल नर्व्स जो दी हुई हैं उसको भी इन्होंने डायरेक्ट दबाव देकर या मैग्नेट से इसको यूज करा हुआ है। क्रेनियल नर्व्स आपको मालूम है कि हमारे 12 में से 10 तो हमारे ऊपर के फेस में ही रहती हैं, और केवल वेगस है जो नीचे जाती है, बाकी सारी जो है हमारे फेस पे ही होती है। तो हमारा जो ये समझ लीजिए आपकी आंखों के आसपास का है। आपने 3rd सेमिस्टर में उनका भी पढ़ा है, ईएमए में भी उन्होंने डॉक्टर वॉल ने वो दिया हुआ है, आंख की मेरिडियन का दिया हुआ है। इसमें भी आप देखिए आंख का इंपॉर्टेंस कितना आता है। 0 अंदर है, 9 बाहर है। अब आप ये देखिए कि आप जब इसका मसाज करते हैं, अपने उसमें भी बताया हुआ है कि हमको आई ऑर्बिट की मसाज करनी है। ये पूरा आई ऑर्बिट पे दिया हुआ है। तो आई ऑर्बिट पे जब हम मसाज करते हैं, यहाँ से अंदर से बाहर की ओर मसाज की जाती है। इसमें हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी ऑर्बिट्स में हम सर्कुलर कर सकते हैं, इसमें हम जनरली अंदर से बाहर की ओर करते हैं, क्योंकि 0 से हम 9 की ओर जाते हैं। तो जब आप इसकी मसाज करते हैं तो जहां पर आपको पेन मिलता है तो आपके ब्रेन का वो हिस्सा कहीं अफेक्टेड है, तो आप उस पे ही मसाज करिए, थोड़ा सा ज्यादा उस पॉइंट को प्रेस करिए जहां आपको पेन मिल रहा है, उससे पकड़ लीजिए कि आपको उस ब्रेन के उस हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी मसाज करते करते आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको उसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जब आप 2 दिन 4 दिन बाद में फिर से मसाज करते हैं तो आप मार्क करेंगे कि उस एरिया में आपको पेन नहीं मिल रहा है, मतलब आपका वो जो ऑब्स्ट्रक्शन था, जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई है। अब हम इस पे चले, पेज नंबर 139 पे। यहाँ पर है टेबल ऑफ सीजनल ट्रीटमेंट, 10 से 0 एनसीएच पर है। यहाँ पर मौसम परिवर्तन के लिए इन्होंने मंथ दिया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये वायु का होता है। मई, जून, जुलाई फायर का है, गर्मी का मौसम है। देखिए इसको, ये सीजन हमारा वसंत ऋतु था तो ये वायु का है। दूसरा गर्मी वाला आ रहा है, मई, जून, जुलाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वर्षा का है, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमारा कोल्डनेस है, विंटर का है। इसमें ट्रीटमेंट हम देंगे स्मॉल फिंगर पर देंगे, 1-2 एनसीएच पे देंगे। फिर गर्मी का ट्रीटमेंट देना है तो इंडेक्स फिंगर पे यानी एनसीएच 3-4 पे देंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये शायद भारद्वाज में लिखा हुआ है, मैंने कहीं से पेंसिल से नोट कराया है उसको, मोस्ट प्रोबेबली ये भारद्वाज में दिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए इसी के आगे, तो आप जब भी बुक खोलते हैं तो आपको वो चीज अच्छे से याद आएगी। वर्षा ऋतु का जो है वो रिंग फिंगर पे है, एनसीएच 5-6, एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सर्दी का जो है वो मिडिल फिंगर, एनसीएच 7-8। ये जो है आपको सीएम इन एम में भी हमने इस चीज पे चर्चा करी हुई है, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम आ रहे हैं प्रेगनेंसी पीरियड में। यूजुअली हमने ये देखा है कि प्रेगनेंसी पीरियड में कोई ट्रीटमेंट हम मैग्नेट का बहुत आराम से, मैग्नेट हो चाहे कलर हो, कोई भी चीज नॉर्मली नहीं करते हैं या बहुत सोच समझ के करते हैं। नहीं करते हैं तो इसलिए बोला जाता है, नहीं करा जाता, ऐसा नहीं है, पर चूंकि हम नए होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, इसलिए हम उसमें हाथ नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया इसका जो वो होता है
कि मदर को प्रेगनेंसी पीरियड में आप ये जो थंब दिए हुए हैं 10 पूरे आपके फिंगर्स हैं, 0 की थंब और 9 की आत्मा तक जो पूरी है, ये सारी फिंगर्स जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो ड्यूरेशन में उस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, उसको या तो हल्का सा दबाव दें या उसको ट्विस्ट करें या फिर उस महीने में जो उसका प्रेगनेंसी का मंथ है उसमें उसको जो उसके जॉइंट्स हैं उस पे वो मेथी पट्टी लगा दें। बस सिर्फ इतना ट्रीटमेंट है, इसके मार्वेलस रिजल्ट्स हैं। इसको आप करिए। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी पीरियड में हम देखते हैं, स्पेशली अप टू 3rd-4th मंथ जो है किसी को वॉमिट्स और नौशिया वोशिया फील होता है, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अपने आप वो चीजें ठीक हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट उस पे आ जाए, पेज नंबर 140 पे। सर पेज मैम। टेबल नंबर 30 आप समझाइएगा, मुझे वो क्लियर नहीं है। ये एज वाला सर? जो टेबल है वो 29 टेबल नंबर कर लें हम। ये पेज नंबर 140 पे सर, टेबल नंबर 29। ये वाला तो मैं बता दे रही हूँ, टेबल 30 मैं नहीं बता पाऊंगी, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। लास्ट टाइम भी आपसे ही बुलवाया था मैंने। ये एज जो है ये नंबर थंब वाली जी सर, जी सर, वो मुझे आपके क्लियर जो- नहीं है। बता दीजिए। मेरी एक असल में अगली मीटिंग एक तय हो गई है, इसीलिए वो लोग ने ज्वाइन करना शुरू कर दी। जल्दी आप समझ करिए, एक सेकंड मीटिंग मेरी इसी ठीक है में। सर, ये तो एज वाला है। 0 to 9 जो है वो हम 9 इयर्स तक ये करते हैं। ये हमने जो चार्ट है 38 पेज नंबर चार्ट उसमें भी देखा है। बाकी कोई भी नेक्स्ट क्लास में सर आपको ये जो नंबर सिस्टम है टेबल नंबर 30 बताएंगे, क्योंकि वो मुझे भी क्लियर नहीं है। अब आप मैं बंद करती हूँ। आप लोग, भगवान करे आप लोगों को समझ में आया हो। आज बहुत दौड़ रही हूँ मैं इस हिसाब से, और सॉरी फॉर टेकिंग मोर टाइम। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, धन्यवाद। जो मैम Thank you, सीजन madam। वाले क्या पूरे महीने लगाने पड़ेंगे? जी सर, पूरे 9 मंथ्स तक। न सीजन वाले मेरे जो सीजन बसंत ऋतु और ये वाले 3-3 महीने वाले। सीजन, हाँ नहीं सर, ये उस समय उस जब ठीक हो ऋतु जाए में जो तो- प्रॉब्लम होती है तो उस एनसीएच पे ट्रीटमेंट होगा। अच्छा अच्छा। जब उसमें प्रॉब्लम हो तो तो हम उस लोग- एनसीएच पे ट्रीट करेंगे, हम उसको प्रिफर करेंगे। ओके। तो हम लोग जो है आगे ठीक है इसको सर। बाकी सर बढ़ाएंगे। कुछ अभी और आगे सर। मैडम ने बढ़िया बताया है, विस्तार से बताया है, बहुत बता दिया है कि जो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और जहाँ भी कभी प्रॉब्लम होगी वीडियो को आप सुनेंगे तो उससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि कंसेप्ट जो है इसी सीखना है आपको। एक बार पढ़ना है, पढ़ना तो आपका ये किताब बहुत बड़ी है और उसको आपको पढ़ना है और खेमकर सर के सपनों को पूरा करना है। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देते हैं। कल और परसों आप लोग अपने एग्जाम, अपने नए क्लासेस ज्वाइन करिए। मंडे से हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद। ओके प्रणाम।